साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप निदेशक कृषि विभाग आपके मध्य में हाजिर हूँ आज एक नई जानकारी को लेकर के। साथियों आज हम जो है आपको फसलों में सल्फर का क्या महत्व है, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, क्या इसके कार्य हैं, इस विषय को मैं आज आपके सामने एक विस्तृत तरीका से प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले साथियों हम समझते हैं कि सल्फर का काम क्या है। देखिए, हमारे पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिनमें मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसकी पूर्ति हम अमूमन उर्वरकों से कर देते हैं। द्वितीय पोषक तत्व में हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। इनकी हम जो है उर्वरक के रूप में पूर्ति नहीं करते। देखा जाए तो ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद चौथा नंबर हमारा सल्फर का ही आता है। तो इसका प्रयोग हम उर्वरक के रूप में नहीं करते, बल्कि इनका फसलों के उत्पादन में बहुत ही अहम रोल है। ये बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। इसको देखा जाए तो ये जो आपकी तेल वाली फसलें हैं, जैसे कि आपका सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इन तेल वाली फसलों में इसके प्रयोग करने से तेल की मात्रा बढ़ती है। जहाँ तक इनका दाल वाली फसलें हैं, सभी दाल वाली फसलों में इसके प्रयोग करने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। और अब हम खाद्यान्न फसलों का और हम सब्जी वाली फसलों की चर्चा करें या गन्ना की चर्चा करें, इन फसलों में भी इसके सल्फर के प्रयोग करने से बहुत ही बेहतरीन परिणाम जो है प्राप्त होते हैं। साथियों ये जो है अब इसका चलते हैं कि इसके मतलब कार्यों को अगर हम देखा जाए तो सल्फर को कहते हैं आपका 4 in 1, यानी इसके 4 मेजर कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये फंजीसाइड के रूप में कार्य करता है, यानी इसके प्रयोग करने से हमारी फफूंदी जनित बीमारियां का मतलब नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि आपकी पाउडरी मिल्ड्यू है या ब्लैक स्कर्व है या रस्ट है, इसके प्रयोग करने से इस तरह की बीमारियों को मतलब रोकथाम हो जाती है। साथियों दूसरा काम है ये कीटनाशी का काम करता है। इसमें जो है जैसे मक्खी है या थ्रिप्स है, इनके प्रयोग कर इसका सल्फर का प्रयोग करने से इनका नियंत्रण हो जाता है। साथियों तीसरा काम इसका जो है पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है। वो कैसे करता है कि साथियों जब जैसे हमारी फसलें मतलब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये जो है कार्बोहाइड्रेट को अमीनो एसिड में बदल देता है। अमीनो एसिड में बदलने से हमारे फसलों में जो है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से जो है ऑटोमेटिक हमारी फसल पर अलग कलर आता है और पैदावार उसकी अच्छी होती है। साथियों इस तरह ये पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काम करता है। अगला जो है ये तत्व के रूप में, जैसे सल्फर के प्रयोग करने से फसलों को एक तत्व के रूप में भी पूर्ति होती है। यदि हम इसका प्रयोग नहीं करते तो फसल पर कमी के लक्षण क्या दिखते हैं कि इसमें जो भी मतलब हमारे फसलों के जो ऊपरी भाग हैं उनकी पत्तियां जो है सिराओं सहित पहले जो है क्या होता है पीली पड़ती है और पीली के बाद फिर जो है एकदम सफेद हो जाती है। यानी इस तरह रोग के मतलब इस तरह इस तत्व की कमी के कारण जो है फसलों की बढ़वार एकदम रुक जाती है। तो हमें सल्फर के प्रयोग करने से हमारा ये जो है ये इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो इसके 4 काम हो गए। साथियों अब हम बात करते हैं कि इसकी कमी के लक्षण मतलब इसकी प्रयोग की विधि क्या है। इसके प्रयोग की विधि का जहाँ तक सवाल है तो ये जो है साथियों पाउडर फॉर्म मिलता है, दानेदार भी मिलता है, तरल रूप में मिलता है और ये दाल की शक्ल में भी मिलता है। ये 4 शक्लों में मिलता है। हमें जहाँ तक इसके प्रयोग की बात है तो इसके प्रयोग के लिए जैसे बेसल ड्रेसिंग में हमें कर सकते हैं और पनीर छिड़काव भी कर सकते हैं। बेसल ड्रेसिंग में जैसे इसका प्रयोग करना है यानी जब मिट्टी में इसको मिलाना है तो मिट्टी मिलाने के लिए इसमें एक जो है जिप्सम भी एक ऐसा मुफीद मतलब उर्वरक है या भूमि सुधारक है जो हमारी जो है सल्फर की पूर्ति करता है। इसको जिप्सम को डालने से इसमें लगभग 23% कैल्शियम भी मिलती है और 18% इसमें सल्फर भी मिलती है। तो एक तो हमें जो है इसको जिप्सम को भी प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम की जहाँ तक मात्रा का सवाल है वो जो है 1 एकड़ में 100 किलोग्राम सामान्य मृदाओं में डाल दीजिए तो इसके आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। साथियों दूसरा जैसे मान लीजिए आपका जो अगर इसमें बेसल ड्रेसिंग में प्रयोग करना है तो वो जो है आपका ये है सल्फर बेंजोएट करके। ये सल्फर बेंजोएट 90% का आता है। इसकी मात्रा 3 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति एकड़ हम जो है बुवाई से पूर्व मिट्टी में इसका मिलाते हैं। अब साथियों बात आई है पनीर छिड़काव, जैसे कमी पर अगर पनीर छिड़काव करना है तो पनीर छिड़काव के लिए ये हमारा एक सल्फर WDG यानी सबेटेबल सल्फर ये मिलती है। ये 80% वाली, इसकी डोज जो है 800 ग्राम
प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज जो है लगती है, जिसको 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला करके छिड़काव करते हैं। साथियों, यदि कमी का लक्षण है तो हमें 2 छिड़काव जो है 15 दिन के गैप पर इसके करने पड़ते हैं। तो साथियों, इस तरह हमने जिप्सम का जो है पानी छिड़काव किया। अब हमें जो है इसकी मतलब सावधानियां क्या रखनी है। सावधानियां ये है कि जैसे जिप्सम का हम जिसका सल्फर का हम प्रयोग करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका चूंकि इसके छिड़काव करने से या इसका प्रयोग करने से फसलों को एक गर्मी सी मिलती है। तो गर्मी से मिलने का मतलब ये है कि इसका प्रयोग हमें अक्टूबर से लेकर के सर्दी के मौसम में, सर्दी की फसलों में करें, अक्टूबर से लेकर के, और हम जो है इसका प्रयोग आपका फरवरी तक, अक्टूबर से फरवरी तक के मध्य में करेंगे तो ये मतलब अच्छा रहता है। दूसरा यह है कि यदि इसका कोशिश ये करें, यदि इसका प्रयोग हम बेसल ड्रेसिंग में करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बेसल ड्रेसिंग में प्रयोग करने से बुवाई से पूर्व तो वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिला हुआ सल्फर जो है वो हमारी लाइफ टाइम फसल के काम धीरे धीरे आता है। साथियों, जैसे सल्फर जो है ये अमूमन हमारा सल्फेट के रूप में जो पहुंचता है तभी फसलों के काम आता है। तो ये जो है सल्फेट वाला जो है जो मतलब तो ये जमीन वाला जो सल्फेट के रूप में पहुंचता है, सल्फर के रूप में पौधे नहीं लेते हैं, और ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। तो साथियों, ये जो है बेसल ड्रेसिंग में प्रयोग करें। साथियों, वर्ष में एक बार जरूर सल्फर का प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि आपने एक फसल में प्रयोग किया है तो दूसरी फसल की पूर्ति भी वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। इस तरह अगर हम इसको निष्कर्ष के रूप में साथियों कहें तो निष्कर्ष के रूप में बात यह है कि सल्फर जो है हर किसान को जरूर प्रयोग करनी चाहिए। ये जो है जैसे तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, दाल वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, सब्जी और आपके सब्जी और आपके खाद्यान्न वाली फसलों में भी इसके प्रयोग करने से बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हैं। साथियों, इसके प्रयोग करने से ये कीटनाशी का भी काम करता है, फफूंदीनाशी का भी काम करता है, पीजीआर ग्रोथ रेगुलेटर काम करता है, तत्व की पूर्ति होती है। तो इस तरह इसके प्रयोग करने से बहुत मतलब फायदे हैं। इसको हर किसान को जरूर मतलब बेसिक रूप से एक बार जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, इस तरह आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपका बेहतर उत्पादन लेने में आपको